विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। आश्रम पर चारों ओर से असुरों का आक्रमण हुआ और उस आक्रमण को विफल करने गणेश सभी स्थानों पर एक साथ उपस्थित थे। ऋषिवर, भय त्याग दीजिए। आप सब सुरक्षित हैं यहाँ। हमारे पालनहार हम सबकी रक्षा करेंगे। प्रभु, रक्षा कीजिए। गणेश तीनों स्थानों पर पहुंचकर असुरों से युद्ध करने लगा। चिंता मत करो मित्रों, तुम्हारा मित्र गणेश है ना। चिंता मत कीजिए माताओं, गणेश है ना। गणेश आपके साथ है गुरुवर, तो आप क्यों चिंता करते हैं? नहीं, रुक जाओ। मुक्त कर दो गणेश को। हाँ, छोड़ दो गणेश को। रक्षा करो गणेश, रक्षा करो। मेरी माँ ने गुड़ बनाए थे, वो मैं तुम्हें ही दूंगा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अब कितने भी प्रयास कर लो, मुझे कहीं नहीं ले जा सकोगी। मेरा आदेश नहीं सुना? ले चलो इस बालक को। नाग कन्या, तुम मुझे अपने नाग पाश में बांध तो सकती हो, किंतु मुझे नागलोक ले जाने के लिए तुम्हें अनेक और नागों की आवश्यकता होगी। गणेश, रुको ही रे। कुछ तो करो गणेश। गणेश रुको ही रे। गणेश रुको। गणेश, गणेश। सावधान गणेश। ऋषिवर, रुकिए। ऋषिवर, ऋषिवर। उचित है, फिर मैं भी आप सभी के साथ आता हूँ। माता, गुफा के भीतर क्या चल रहा है मुझे ज्ञात नहीं, किंतु यदि मैं गणेश की कोई भी सहायता कर सकती थी तो अच्छा होता। सहायता तो आप यहाँ से भी कर सकती हैं देवी अहिल्या। स्तुति गान कर गणेश को अपनी भक्ति और विश्वास की शक्ति प्रदान कर सकती हैं।
बालक तुम अब बंदी बनकर यहीं रहोगे। हम नागलोक के वासियों का मनोरंजन करोगे। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। ये क्या हो रहा है? ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं ये ताप मेरे तन को जला रहा है। त्वं साक्षादतुमासि नित्यमृतं वचनं। ये कैसे संभव है? ये बालक मेरे नागों को कैसे नष्ट कर रहा है? अव त्वं अव वक्तारम्। ये दिव्य प्रकाश, इसका तो एक ही अर्थ है, गुणेश इसका कारण है। वो शीघ्र मुक्त होकर यहाँ होगा। अवानुचानमवशिष्यम्। आपके ऊपर हमारा अटूट विश्वास है। कोई असुर ना ही आपको बांध कर रख सकते हैं, ना ही आपको कोई हानि पहुंचा सकता है। प्रभु, आपकी कृपा से आसुरी शक्तियों के पराजित होने का समय आ चुका है। तो क्या आज समस्त नागलोक का विनाश होगा? सभी नागों का अंत होगा? प्रभु, नागराज वासुकी का प्रणाम स्वीकार कीजिए। क्षमा कर दीजिए प्रभु। नाग कन्याओं के इस दोष का दंड समस्त नागों को मत दीजिए, अन्यथा नागलोक नष्ट हो जाएगा। दया कीजिए दयानिधान, कृपा कीजिए नाथ। क्षमा कीजिए प्रभु। न जाने किस भ्रम में मैं उस असुर को भगवान मान बैठी और आपके प्रभुत्व को ना पहचान सकी। मुझे अभी अपने भूल का आभास हो चुका है। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। मूर्ख थी मैं प्रभु, जो मैंने सिंधु पर विश्वास किया। अब आपकी दिव्यता का अनुभव होने पर मैं सत्य को जान गई हूँ। अज्ञानता में किए गए अपराधों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा अपराध किया है मैंने जिसका प्रायश्चित भी संभव नहीं प्रभु। बस क्षमादान की भिक्षा मांग सकता हूँ मैं। हम पे कृपा कीजिए प्रभु। हमसे महापाप हुआ है प्रभु। हमें इस पापमय जीवन से मुक्ति दे प्रभु। गणेश, तुम लौट आए। मुझे तो पता था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। जिनके पास गणेश जैसा मित्र हो, उसे कोई भी प्रकार का भय नहीं पहुंच सकता। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप साथ हैं तो हमें किसी बात की चिंता नहीं। जिसके पास माताओं का आशीर्वाद हो, भला उसे कोई कैसे हानि पहुंचा सकता है? मित्र गणेश की जय, मित्र गणेश की जय, मित्र गणेश की जय। पार्वती नंदन महादेव पुत्र गणेश की जय और ब्रह्म गणेश जी की जय। मित्र गणेश की जय, मित्र गणेश की जय, मित्र गणेश की जय। और ब्रह्म प्रभु गणेश जी की जय। महादेव पुत्र पार्वती नंदन गणेश जी की जय।
किया? हमें नागों के प्रकोप से सुरक्षित किया। किंतु गणेश तो हमारे साथ थे। वृकासुर जैसे भयानक आसुरों से हमारी रक्षा की उन्होंने। किंतु ये कैसे संभव है? गणेश तो हमारे साथ था, उसने हमें महर्षियों के आक्रमण से बचाया है। हाँ हाँ, गणेश तो हमारे साथ है, देखिए। गणेश जी तो यही थे, कहाँ चले गए? देवी ऋषिवर, गणेश तो मेरे साथ है। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। तो फिर वो कौन था? हाँ, तो हमारे साथ कौन थे? वो भी मैं ही था। एक ही समय पर 4 अलग-अलग स्थानों पर। माता, मैं तो सर्वत्र हूँ, इसलिए आपके पास हूँ, आपके सामने भी हूँ और आपके मन में भी। यहाँ, यहाँ भी, यहाँ, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ये मेरे मित्र हैं। मैं इनके साथ खेलने वाला मित्र हूँ, तो इनका रक्षक भी तो हूँ। मुझे प्रत्येक आश्रमवासी की रक्षा करनी थी, अतः मैंने ये सुनिश्चित किया कि मैं उचित समय पर आप सबके पास पहुंचकर आपकी रक्षा करूं। ऋषिवर, आप सभी तो तपस्वी हैं, तपोधन के धनी हैं। आप सभी मेरे दर्शन संसार के कण कण में कर सकते हैं। महोदर इति ख्यातो ज्ञान ब्रह्म प्रकाशकः मोहासुरस्य शक्ति। प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है। प्रभु, आपको शत शत नमन। कपित्थ जम्बु फल चार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। मेरा पुत्र गणेश अब शीघ्र ही सिंधु के अंधकार का नाश कर संसार के कण कण में अच्छाई का संचार करेगा। विघ्नेश वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दी जनैर्मागधकः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मैर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। एवं मया प्रार्थित विघ्नराजश्चित्तेन चोत्थाय बहिर्गणेश
गणेशा तं निर्गतं वीक्ष्य नमन्ति देवाः संवादायो योगिमुखास्तथाहं विघ्नेश्वीर्याणि विचित्रकाणि बन्दिजनैर्मगधकः श्रुत्वा समुत्तिष्ठ गजानन त्वं ब्राह्मैर्जगन्मङ्गलकं कुरुष्व। मैं तो बड़ी दुविधा में हूँ, परम ब्रह्म कहूँ या अनुज। किंतु मेरी दुविधा तो कुछ और है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे उपहार में क्या देने वाले हैं। एक अग्रज के पास जो कुछ भी होता है उस पर उसके अनुज का तो पूर्ण अधिकार होता है, किंतु एक सत्य ये भी है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब परम ब्रह्म की देन ही तो है। फिर भी मैं आपको उपहार स्वरूप अपना वाहन मयूर देना चाहूंगा। हे प्रभु, मेरा निवेदन है, अपने वाहन मयूर को स्वीकार कीजिए। पुत्र गुणेश, तुम्हारे इस अद्भुत स्वरूप को मयूरेश्वर गणपति के नाम से जाना जाएगा। संसार में तुम्हारे इस नाम और स्वरूप की पूजा की जाएगी। प्रभु मयूरेश्वर गणपति जी की जय। 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 गणेश के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन वहीं जाकर करने की इच्छा है मेरी। इतने दिव्य अवसर को मैं खोना नहीं चाहता। प्रभु मयूरेश्वर गणपति जी की जय। 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 हे मयूरेश्वर, जगत में त्रिदेवों का स्थान है, उसे भुलाकर मैं यहाँ दर्शन के लिए आया। किंतु मयूरेश्वर ने मेरा कैसा अपमान किया, मुझे देखकर भी मेरा अभिवादन तक नहीं किया। यहाँ आना मेरी एक बड़ी भूल थी। जहाँ उचित सम्मान ना हो वहाँ एक क्षण भी रहना व्यर्थ है। क्षमा कीजिए हे सृष्टि रचयिता, हे ब्रह्मदेव, आपके कमंडल में संसार की सभी नदियां हैं। इस प्रकार अचानक आपके सामने आकर आपको स्तब्ध करने के लिए क्षमा कीजिए। मेरे कमंडल से तो जल बहने लगा, इस बहाव को रोकना होगा मुझे। ये जल इस प्रकार नहीं बह सकता। रुकिए ब्रह्मदेव, मैं आपकी सहायता करता हूँ।
लीजिए ब्रह्मदेव। असंभव, मेरे कमंडल से उत्पन्न नदियों के जल को अंजलि में भर लिया गणेश ने। बड़ा वो नहीं होता जो दूसरों को छोटा समझे, बड़ा तो वो होता है जिससे मिलकर कोई भी स्वयं को छोटा न समझे। मैं तो ब्रह्मा हूं, किंतु आप तो परम ब्रह्म हैं। अभी आपने जो लीला दिखाई उससे मेरे नेत्रों को एक नई दृष्टि मिली है। जिस प्रकार आपने यहाँ नदी उत्पन्न कर मेरे अहंकार को धोकर निर्मल कर दिया, वैसे ही इस नदी को त्रिसंध्या क्षेत्र को निर्मल बनाने दीजिए। अनंत काल तक ये नदी बहकर अपने निर्मल जल में स्नान करने वाले सभी भक्तों के अहंकार का नाश करे। ये नदी आपकी प्रतीक बने प्रभु मयूरेश्वर। ब्रह्मदेव, ये पवित्र पावनी नदी कमंडलू प्रभा के नाम से विख्यात होगी और इसके ध्यान, स्पर्श और स्नान से सभी के मानसिक, वाचिक और शारीरिक दुख दूर होंगे। त्वां विघ्न शत्रु दलनेति च सुंदरेति भक्तिप्रियेति सुख देति फल प्रदेति। विद्या प्रत्यगहरेति च ये स्तुवन्ति तेन सर्वेण सर्व आत्मा प्रसन्न। हे प्रभु, आपकी भक्ति में खोकर हमने भी पावन नदी कमंडलू प्रभा में डुबकी लगाई, तो हम पर भी अपनी कृपा दृष्टि डाली और हमारे समस्त दुखों को दूर कीजिए प्रभु। प्रभु, माता और महादेव के यहाँ चरण पड़े तो ये स्थान बंजर से हरा भरा हो गया और आपके यहाँ आने से आनंद का संचार हुआ। अब ये पावन नदी के प्रवाह से ये स्थान पवित्र भी हो गया। किंतु प्रभु, अभी भी एक कमी है। आप सभी के दुखों का मुझे पूर्ण आभास है। गुरुवर, आप चिंता रहित यज्ञ करने का अधिकार चाहते हैं, जिससे जगत कल्याण में आप अपना योगदान कर सके, देवताओं को पुष्टि मिल सके। देवराज, आप स्वर्गलोक वापस चाहते हैं, जिससे सृष्टि के प्रति अपने कर्तव्य निभा सके। और ये सब मेरे कर्तव्य निभाने पर निर्भर है, जिसमें मैं अब कोई विलंब नहीं करूँगा, क्योंकि गुरुवर, अच्छे कार्य में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। आप इसी पल यज्ञ की तैयारी कर यज्ञ आरंभ कीजिए। मैं यहीं द्वारपाल बना रहकर आश्रम की और आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। देवगण, आप भी निश्चिंत हो जाइए। जैसे ही ये यज्ञ संपन्न होगा, आपको स्वर्गलोक वापस मिल जाएगा। और अब सिंधु आए या कोई अन्य उससे भी भयंकर असुर, अब कोई भी इस यज्ञ को नहीं रोक सकता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मात्र एक स्वप्न था, बुरा स्वप्न, सत्य नहीं है। ओम
ये स्वर सत्य है, स्वप्न नहीं। किंतु ये किसका स्वर है? ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। यज्ञ है तो मेरे नाम का होना चाहिए। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। किंतु कौन कर रहा है ये यज्ञ? ओम गम गणपते नमः। यहाँ हो रहा है ये। ओम गम गणपते नमः। कौन है ये? इसका दुस्साहस है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हैं, भगवान सिंधु के विरुद्ध। ओम गम गणपते नमः। गणेश रक्षक बना है उनका, वो गणेश। कल भोर होने से पहले वो बालक यहाँ आपके सामने होगा। सामने तो आ गया है वो, किंतु ऐसे? स्वयं को भगवान मानने की मूर्खता करते हो? तो आओ, साहस है तो रोको इस यज्ञ को, जिसका प्रकाश तुम्हारे फैलाए अंधकार को मिटाने वाला है, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है सिंधु। क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है सिंधु। स्वयं को भगवान मानने की मूर्खता करते हो? तो आओ, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है सिंधु, जिसका प्रकाश तुम्हारे फैलाए अंधकार को मिटाने वाला है, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ गया है सिंधु। आ रहा हूं गणेश, तुम्हें और तुम्हारे आश्रम को मिटाने। देखो देखो मैं क्या कर सकता हूं। सभी दैत्य, दानव, भूत, पिशाच, असुर, राक्षस, महाराज सिंधु की जय, महाराज सिंधु की जय, महाराज सिंधु की जय। जाओ बुझा दो उस यज्ञ की अग्नि को, मिटा दो त्रिसंध्या क्षेत्र को, अंत कर दो उस बालक का जिसने मुझे तुम्हारे भगवान को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। सावधान त्रिलोकनाथ, मैंने तो पहले ही आपको सावधान किया था। कहा था आपसे कि इस बीज को पौधा बनने से रोक लीजिए, कहीं ये पौधा पेड़ बन गया तो उसे जड़ से हिलाना कठिन हो जाएगा आपके लिए। देवर्षि देख रहे हैं मेरी विशाल सेना को, अंबर हो या धरा सब इनकी हुंकार से कंपित है। फिर वो बालक कहाँ टिकने वाला है।
त्रिलोकनाथ ये क्या किया? सभी को भेज दिया एक साथ। अब आपकी सुरक्षा कौन करेगा? नारायण नारायण। मुझे रक्षा की आवश्यकता नहीं है देवर्षि, और ये मत भूलिए आपके प्रभु नारायण मेरे भवन के द्वारपाल हैं। तो आपको विश्वास है कि वो अब भी वही है? ये सत्य था। एक और प्रभु गणेश द्वारपाल बनकर धर्म की रक्षा के लिए आश्रम के द्वार पर खड़े थे, और दुर्भाग्यवश मैं उस असुर का द्वारपाल बनकर अधर्म की रक्षा करने पर विवश था, जिसका परिणाम अत्यंत भयंकर होने वाला था, क्योंकि सिंधु से युद्ध से पहले प्रभु मयूरेश्वर का मुझसे सामना होने जा रहा था। ओम गं गणपते नमः स्वाहा। 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 ओम इस आश्रम की और गुरुवर के यज्ञ की रक्षा अब मैं कर रहा हूँ। आश्रम पर आक्रमण करने की भूल का परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा सिंधु, क्योंकि तुम ये अनजाने में नहीं, जान कर रहे हो। ये आवश्यक नहीं कि घटित होने वाली प्रत्येक अवांछित घटना का परिणाम अनुचित हो, क्योंकि सकारात्मक सोच अनुचित को उचित में परिवर्तित कर देती है।